दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फाइटर्स। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन 2 का 100% आप लोग पालन कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जिंदगी के साथ साथ जो आज इस कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ रहे हैं, इस महामारी में हम किस तरीके से अपने आप से जीत सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए आप सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और हमारा चैनल दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहा है फाइटर इंडिया जान है तो जहान कैंपेन में। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों लोगों का जो तनाव है उसको दूर करने में हमारा चैनल 100% सहयोग कर रहा है। और दोस्तों 21 दिन का जो लॉकडाउन पहले किया था, उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया, ये 40 से 41 दिन का जो लॉकडाउन है, और 40 से 41 दिन अगर आपने इस लॉकडाउन का पालन कर लिया तो 100% आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और इस कोरोना जैसी महामारी को आप पछाड़ दोगे और जिंदगी जीतेगी, कोरोना हारेगा। थैंक यू दोस्तों। हम आज की टॉपिक की बात करते हैं, आज की वीडियो की बात करते हैं। आज का जो वीडियो हमने बनाया है, लॉकडाउन जल्दी खत्म नहीं होगा। धड़कन आपकी बढ़ रही है, धक धक आपको हो रहा है, सबको हो रहा है, पूरे इंडिया को हो रहा है, पूरे विश्व को हो रहा है, लेकिन ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये बात आपको अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन देशों से स्टार्ट हुआ था, चीन से स्टार्ट हुआ था, चीन में भी पूर्णतः अभी खत्म नहीं हुआ है, इटली में भी अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, फ्रांस में नहीं हुआ है, अमेरिका में दिन प्रतिदिन लोग इस महामारी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं जो हमारा मेंटली और फिजिकल फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी जिंदगी में ये दो तरीके की फिटनेस आपने लाइफ में डाल ली है तो आपको जिंदगी में कोरोना क्या, आपको जिंदगी की कोई भी समस्या आपको नहीं हरा सकती। और ये दो टाइप के लोग ही इस कोरोना महामारी के बाद का जो युग होगा, ये दो टाइप के लोग ही राज करेंगे, जो मेंटली और फिजिकली फिटनेस होगी। दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए आए दिन आपको टीवी, रेडियो, बुक्स, बहुत सारी चीजों से आप लोग कर रहे हो, और लॉकडाउन में आप अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ा रहे हो। और इम्यून पावर का बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी से लड़ने के लिए, और जिंदगी में भी किसी गोल को पूरा करने के लिए आपका फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ने तो इम्यून पावर के ऊपर सर्टिफिकेट देना भी स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों का इम्यून पावर अच्छा है उनका एक ग्रुप हो गया, और जिनका इम्यून पावर वीक है उनका दूसरा ग्रुप हो गया। जिनका इम्यून पावर अच्छा है, वो फिजिकली फिट है, वही लोग अपने काम पे जा सकते हैं। बाकी जिन लोगों का इम्यून पावर कम है उन लोगों को नौकरी या काम पे जाने की अनुमति प्रदान नहीं है। दोस्तों एक होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन दोस्तों आज एक नया आईपीसी मैं आपको बताऊंगा, इम्यून पावर सर्टिफिकेट। क्या आपके पास है? अगर है तो इम्यून पावर के साथ में मेंटली फिटनेस भी आपको कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इनके लिए क्या क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अगर आप इन बातों को जो मैं आपको बताऊंगा 21 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी में आगे उनको फॉलो करवाना बहुत आसान रहेगा। एक साइकियाट्रिस्ट ये बोलता है, अगर आप किन्हीं आदतों को चाहे 21 दिन अपनाते हो तो आपकी आदत बन जाती है, और अगर आप 21 दिन छोड़ देते हो तो आपकी आदत वो फिनिश हो जाती है, एंड हो जाता है। मतलब आपका माइंड आपकी बॉडी को अगर 21 दिन कंट्रोल कर ले तो आप अपनी बॉडी को आपके माइंड के हिसाब से चला सकते हैं। दोस्तों ये माइंड और बॉडी की बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें जीत कहीं बॉडी की होती है और कहीं माइंड की होती है, लेकिन एक्चुअल आपने देखा होगा आपका माइंड आपकी बॉडी को चलाता है या बॉडी आपके माइंड को चलाता है? सोचो एक बार, आप क्या काम करते हो, जो आपकी बॉडी बोलती है या जो आपका माइंड बोलता है? ऑब्वियसली आप सोच रहे हो हमारा माइंड जो बोलता है, लेकिन आपने देखा होगा जनरली दोस्तों हम माइंड के लिए कुछ भी न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते। फिजिकल फिटनेस के लिए हम बहुत सारी न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, तो हम पहले फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मेंटली फिटनेस की बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस में सबसे बड़ी बात है कि हमें इम्यून पावर को बूस्टअप करना है, और इम्यून पावर को बूस्टअप करने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना। पहला है अर्ली वेकअप, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा लॉकडाउन है, मेरे को ऑफिस नहीं जाना, मेरे को काम पे नहीं जाना, तो आप आराम से 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे। फाइटर्स आपको जल्दी उठना है। मॉर्निंग में जल्दी अगर आप उठ गए तो आपका जो टाइम भी बचेगा, साथ साथ आपका जो माइंड है, मॉर्निंग का जो शांत वातावरण है उसमें जब आपका माइंड जाता है तो आपकी बॉडी को अच्छी हवा मिलती है, आपकी बॉडी को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी को अच्छी एक्टिव मोड में लेकर के आती है। तो मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि आज बाहर का काम हो नहीं रहा, आप घर से बाहर निकल नहीं रहे, तो आप जितना भी खाना खा रहे हो आपका कहीं ना कहीं बच नहीं रहा, तो आपको एक्सरसाइज के थ्रू अपने खाने को, अपनी डाइट्स को पचाना है। 30 से
से 40 मिनट का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा। और अगर आपका बॉडी एक्टिव मोड में है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी एक्टिव मोड में रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्लस आपका फिजिकल फिटनेस के लिए आपका ये जो एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट का आपको करना चाहिए। क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए वो बाबा रामदेव जी अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो। योगा आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन डाइट प्लान। आपकी डाइट का जो प्लान है वो आपको अच्छे से करना चाहिए। आपको कैलोरीज के हिसाब से खाना चाहिए, ना कि आपको बल्क में खाना है। आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना, आपको कैलोरी आपकी बॉडी को कितना चाहिए, आज आप कितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आपने डाइट प्लान शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद करते हैं दोस्तों आयुर्वेदा इन लाइफ। दोस्तों जो चीजें हमने छोड़ दी थी, आयुर्वेदा को दुनिया का 5वां वेद माना जाता है, तो आयुर्वेदा को हमने छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदा में वो ताकत है। हल्दी ने आज भी काम करना नहीं छोड़ा, लौंग ने आज भी काम करना नहीं छोड़ा, अदरक ने आज भी काम करना नहीं छोड़ा, नीम ने आज भी काम करना नहीं छोड़ा। तो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं ये नेचुरल चीजें होती है और ये आपकी बॉडी के इम्यून पावर को बूस्ट करती है इंटरनल। आज हम ज्यादातर चीजें कर रहे हो बाहरी और दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को अगर आपको इंटरनली हेल्दी बनाना है तो आपको अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए। आयुर्वेदा एक प्राचीन पद्धति है जो पुरातन काल से चली आ रही है। पुराने जमाने में ना डॉक्टर होते थे, ना एमबीबीएस होते थे, ना सर्जन होते थे, लेकिन लोग उस टाइम पे भी लड़ते थे, चोटें लगती थी, बीमार होते थे और उनका इलाज आयुर्वेदा से ही किया जाता था। तो आयुर्वेदा एक अच्छी पद्धति है और आज के जमाने में अच्छे से उभर रही है। बाबा रामदेव ने बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदा में निकाले हैं और जिनसे बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया है। तो आयुर्वेदा आपके इम्यून पावर को बूस्टअप करता है, एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग में जल्दी उठना। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपका फिजिकल फिटनेस 100% रहेगा ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट खुला नहीं है, बाहर आप जा नहीं सकते हो, तो जो काम करना आपको घर के अंदर रह करके करना है। एक कहावत आपने दोस्तों सुनी होगी, हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड रहता है। अगर आपका माइंड हेल्दी चाहिए तो आपका बॉडी हेल्दी होना जरूरी है, और अगर आपकी बॉडी को एक्टिव मोड में लाना है तो आपका माइंड का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्योंकि दोस्तों अगर सेना का सेनापति अगर ठीक से कंट्रोल नहीं करेगा, कमांड नहीं करेगा, तो क्या सेना लड़ेगी? घर का मुखिया अगर ठीक से डील नहीं करेगा तो क्या घर में अच्छा माहौल बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही दोस्तों एक अच्छा लीडर अगर अच्छी लीड नहीं करेगा, अच्छी कमांड नहीं करेगा, तो लोग या फॉलोअर उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली दोनों फिटनेस हो रखता है और उन दोनों फिटनेस के आधार पर ही वो अपने देश को, अपनी जनता का भला कर सकता है। दोस्तों मेंटली फिटनेस के लिए अगर हम बात करें तो आज के माहौल, दिमाग का जो विकास होता है आपके माहौल के हिसाब से होता है। अगर आपका माहौल अच्छा है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगर एक डॉक्टर का बच्चा है और एक किसान का बच्चा है, किसान के बच्चे को, छोटे बच्चे को जब पैदा होते ही आप उसको डॉक्टर के घर पे छोड़ दीजिए और डॉक्टर के बच्चे को पैदा होते ही उसको किसान के घर पे छोड़ दीजिए। दोस्तों अभी नंबर ऑफ चांस किसके ज्यादा डॉक्टर बनने के? ऑब्वियसली आप बोलोगे किसके? किसके? डॉक्टर के? नो दोस्तों, क्योंकि किसान का बच्चा डॉक्टर के परिवार में पला बढ़ा है, वहां उसने वो सारी फैसिलिटीज देखी जो डॉक्टर बनने के लिए होनी चाहिए, तो उसका माइंड उसी तरीके से विकास करेगा। और जो डॉक्टर का बच्चा था वो गांव में चला गया तो उसका माइंड उसी तरीके से विकास करेगा। तो इससे डिफरेंस ये नजर आता है कि दिमाग पे कहीं ना कहीं हमारे माहौल का, हमारी संगत का, हमारी फ्रेंडशिप का, इन सभी विचारों का फर्क पड़ता है। इवन आप क्या सोचते हो इसका फर्क भी आपके माइंड के ऊपर पड़ता है। तो आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? दिमाग के अंदर 1 मिनट के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं। यू कांट बिलीव, 100%। आप एक बार बैठ करके सोच करके देखो, आपके माइंड को कंसंट्रेट करके देखो, आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होगा, अनकंट्रोल सा लगेगा। आपका माइंड दूर दूर की चीजें सोच रहा है, जो आप सोचना चाहते हो नहीं सोचता है। यस या नो? और कई बार आपने लोगों को कहते हुए देखा, अरे बहुत टेंशन, दिमाग खराब हो रहा है। दे आर द साइन सिम्टम ऑफ द मेंटल इलनेस। ये बहुत सारे लक्षण हैं जिनकी वजह से आप जान सकते हो सामने वाले को कि सामने वाला मानसिक रूप से अच्छा है, स्वस्थ है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोरोना बीमारी है। कोरोना क्या है? बीमारी जो अभी तक आपको हुई नहीं है, लेकिन आप अभी से टेंशन ले रहे हो। इट मींस यू आर नॉट ए मेंटली फिटनेस। मेंटली फिटनेस आपको होना है, वो एक बीमारी है। उससे प्रिकॉशन क्या क्या ले? सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशन है, लॉकडाउन का पालन करना प्रिकॉशन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन प्रिकॉशन है, डॉक्टर्स और नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करना प्रिकॉशन है। हम उन पे काम ना करके हम सिर्फ एक विचार बना करके बैठ के दिमाग के अंदर कि मैं बीमार हूं, कोरोना मुझे मार देगा, पता नहीं मैं बचूंगा या
नहीं बचूंगा, तो दिमाग के जो थॉट्स है उनको आपको कंट्रोल करना है। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है? एंगर, गुस्सा जिसको आता है, इट मींस उसका दिमाग या उसका बॉडी पे कंट्रोल नहीं है उसके दिमाग। अगर किसी आदमी को आप गुस्सा दिला सकते हो और वो गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब उसका बॉडी और दिमाग का जो संतुलन है वो अलग अलग, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा कहीं नहीं। एंगर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंगर? गुस्सा क्या होता है? क्यों आता है गुस्सा? दोस्तों गुस्सा कुछ भी नहीं है। गुस्सा का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं बताऊंगा, व्हेन योर टंग इज वर्क फास्टर देन योर माइंड। अगर आपकी जीभ आपके दिमाग से ज्यादा काम करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गुस्सा। क्योंकि माइंड ने आदेश ही नहीं दिया और वो बोल रही है। ऐसे लाइफ में बहुत बार आपके साथ में होता होगा कि आप सोच करके नहीं बोलते हो, बोल करके सोचते हो। इसलिए कई बार लोगों से आपको सॉरी बोलना पड़ता है। तो आपको पहले सोचना है फिर बोलना है। दूसरा साइन सिम्टम क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन, वर्क लेस थिंक मोर। जो आदमी ज्यादा सोचता है और काम कम करता है उसको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटली इलनेस का साइन सिम्टम है। नंबर तीसरा हम बात करें हैप्पी अदर्स हैड, दूसरे के दुखों में खुश होना। दोस्तों आपको अजीब सा लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये चीज भी होती है कि दूसरा जब दुखी होता है तो उसको कहीं ना कहीं खुशी महसूस होती है। और ये 3 से 4% का रेशियो बॉडी के हर मानव के अंदर होता है। लेकिन जब इसका रेशियो बढ़ जाता है तो कई लोग इसकी हदों को पार कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने स्पाइडर पिक्चर देखा होगा, उस स्पाइडर पिक्चर में उस बच्चे का जन्म शमशान के अंदर होता है, क्योंकि उसके माता पिता शमशान के अंदर काम करते हैं और शमशान से रोजी रोटी का काम चलाते हैं और वहीं उसका जन्म होता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो साउंड है, जो सारा माहौल है, और रोने का, बिलखने का, क्योंकि कोई भी शमशान में आएगा तो हंसते हुए तो आएगा नहीं, रोते हुए आएगा, उसके पूरे घर वाले बिलबिलाते हुए आएंगे। तो उस बच्चे के दिमाग में वही चीजें बैठ जाती है और जैसे जैसे वो डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो उसको उसी में मजा आने लगता है और धीरे 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 उसके दिमाग में यही चीजें बैठ जाती है और वो उसी को खुशी समझ बैठता है। पिक्चर में आगे क्या हुआ आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई आदमी नहीं मरता और शमशान में नहीं आता तो खुद उसका मर्डर करने लग जाता है, क्योंकि उसको मारने में ही मजा आने लग जाता है। माइंड कैसा भी हो सकता है दोस्तों, माइंड को आप किस संगत में रख रहे हो उसका फर्क 100% पड़ रहा है। कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। दोस्तों जब कोई इंडिया के अंदर रेप होता है तो उस रेप की वीडियो देखने के लिए करोड़ों लोग सर्च करते हैं। इसका मतलब रेपिस्ट एक है, लेकिन रेप करने वाले जैसे थिंकिंग वाले लोग करोड़ों लोग हैं और इनके दिमाग में वो आइडिया, मेंटली इलनेस है, मानसिक बीमार लोग बोलते हैं इनको। तो ऐसी मानसिक बीमारी से हमको बाहर निकलना है, हमें एक अच्छी लीडरशिप के अंदर आना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बदले की भावना, बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी, पूरे सपने, पूरे गोल सिर्फ बदले की भावना में उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों को ये जो बीमारी है, इसका मतलब इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और ये अपनी प्रोग्रेस में ज्यादा समय ना लगा करके दूसरों की प्रोग्रेस को रोकने में अपना समय लगाते हैं। और ऐसे लोग ज्यादा है, आपके आसपास भी होंगी, हम में और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो कभी भी बदले की भावना से नहीं रहना है, ये आपकी जिंदगी में आपको गोल को पूरा नहीं करवाएगी। उसके बाद हम बात करें कि किस तरीके से हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस तो हमने कर लिया, आज बहुत सारी टेलीविजन, मीडिया, सब चीजें आपको सिखा रही है फिजिकल फिटनेस कैसे करना है, इम्यून पावर को बूस्टअप कैसे करना है। लेकिन मेंटली फिटनेस जब तक नहीं होगे तो बॉडी आपकी बात को नहीं मानेगी। तो पहले मेंटली फिटनेस आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आपका दिमाग चलाता है, ना कि आपकी बॉडी आपके दिमाग को चलाती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, जब आप जनरली लेते हो, जब चीजों को आप साधारण लेते हो, तो आपका माइंड साधारण कमांड देता है आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी बात मानती है, कभी नहीं मानती। जैसे सुबह उठना, अच्छी आदत है, बुरी आदत है? अच्छी आदत है, लेकिन रात को 10 बजे तक ये अच्छी आदत है। जैसे जैसे सुबह होता है तो ये क्या आदत हो जाती है? गलत। उठने का मन नहीं करता, 100% नहीं करता। करोड़ों लोग ये सोच करके सोते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। जैसे ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या जिंदगी में कुछ करने का जुनून आता है तो वो सोचता है मैं सुबह कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन रात को 10 बजे तक सोच के सोता है और जैसे ही सुबह उठता है तो फिर से वो सोचता है छोड़ यार, अलार्म को बंद कर देता है और फिर 7 से 8 बजे वो उठता है। तो ये जो हैबिट्स आपकी पड़ रही है, जो आदत आपकी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपका माइंड है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप कितने भी आलसी हो, आप कितने भी खराब हो, अपने आप को कितना भी खराब मानते हो, लेकिन अगर आपके माइंड ने आपको सही कमांड दिए तो आपकी बॉडी काम करती है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपका कोई एग्जाम है
और आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए सुबह आपके पास 6 बजे ट्रेन है, आपका घर स्टेशन से कम 40 किलोमीटर दूर है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा वहां आने में लगेगा। तो आपको मॉर्निंग में कम से कम 4 बजे उठना पड़ेगा, यस या नो? अगर 4 बजे आप उठते हो और 6 बजे आप पहुंचते हो स्टेशन, तो आप 10 बजे जाकर के एग्जाम दे सकते हो दिल्ली के अंदर। दोस्तों वो ट्रेन अगर आपकी निकल गई तो उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास दिल्ली पहुंचने का नहीं है, और जिंदगी में ये जो एग्जाम है आपकी जिंदगी बना सकता है। ऐसा सोच करके जब आप अलार्म लगाते हो, अपने फ्रेंड्स को बताते हो, अपने मदर फादर को बता देते हो, तो आप देखना ये आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, और अलार्म बजने से पहले क्या खुल जाती है? आपकी नींद खुल जाती है। दैट इज ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। आपकी बॉडी के अंदर आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। आप सोच करके देखो, उत्साह के साथ एक बार मॉर्निंग बोलो, आई विल डू इट, मैं करूंगा लॉकडाउन का पालन, मैं करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मैं करूंगा जिंदगी में सपने पूरे, मुझे जिंदा रहना है। अगर ऐसा आप सोच करके देखोगे तो ये विचार आपको पॉजिटिव बना देंगे। और सिर्फ आप अरे क्या हो गया, कब खुलेगा, इस टाइप की टेंशन अगर आप लेकर के बैठ गए तो आपका जो माइंड है इसी टाइप के हार्मोन्स आपके अंदर पैदा करता है जो आपको दुखी करता है। तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है तो ये 21 दिन का जो लॉकडाउन का पालन है, ये 21 दिन का अगर आपने जो बात मान ली तो आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाएंगी, और 100% आप लॉकडाउन तो छोटी सी चिड़िया है, आप बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर जाओगे। तो ये पहला जो उपचार हम बात करें, मेडिटेशन। आपके माइंड को, जैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज आप करते हो, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए 30 से 40 मिनट शांत जगह पर, 30 से 40 मिनट सुबह और 30 से 40 मिनट शाम को। सनराइज और सनसेट दोनों टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, बिल्कुल शांत, थॉटलेस माइंड, न्यूट्रल माइंड, सब चीज भुला दो आप, और उस 30 से 40 मिनट में आप अगर किसी भगवान को मानते हो तो उसका चित्र अपने सामने लेकर के आइए, कोई आपका गुरु है उसको आप सामने लेकर के आइए, कोई आपका गोल है उसको आप सामने लेकर के आइए, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, बिल्कुल थॉटलेस, आंख बंद करके, और लाइफ में वो चीजें सोचो आप एक बार जो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। एक बार सोच के देखो, आंखें बंद करो, आप गांव में हो, चिड़िया चहचहा रही है और आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन, बहुत खुशी मिलेगी, करके लगा दोस्तों, फील हुआ? 100% फील होता है। आपका माइंड धीरे धीरे डिम लाइट की तरह ऑफ होता जाता है, थॉटलेस होता जाता है। जैसे जैसे वो थॉटलेस होता है वैसे वैसे वो कंसंट्रेशन की चीज पे आता है। एक टाइम पे अगर एक काम आप दोगे माइंड को, 100% स्ट्रांगली तरीके से करता है और आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। तो मेडिटेशन का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा, पॉजिटिव थॉट। जो पॉजिटिव थॉट है, सही विचार, सही चीजें, वो आपको करना है। गांधी जी ने एक ही चीज बोली थी, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना सुनो। इन तीनों चीजों में इस चीज का सार आ जाता है कि आपको बुरी चीज नहीं करनी है, ना देखनी, ना सुननी। अगर इन 3 चीजों से आप बच गए तो आपका माइंड है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट आप कर सकते हो, आज आपके पास खाली समय, आप बायोग्राफी ऑफ द लीजेंड्स, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। फालतू की चीजें देखने की बजाय आप जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है, जिन लोगों ने महान काम किए, महान लक्ष्य को भेदा है, उन लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धोनी, रतन टाटा, ऐसा कोई भी हो सकता है जिसको आप मानते हो, जिसने बहुत महान काम किए, ऐसे लोगों की बायोग्राफी को आप पढ़िए, आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे ये लोग। दोस्तों कहानियां जो है उससे ज्यादा प्रैक्टिकल बातों पे माइंड ज्यादा बिलीव करता है। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है। ओयो रूम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी की भी बायोग्राफी आप उठा करके देखोगे, इलॉन मस्क, सदी का महान नायक जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर क्रांति ला दी है, ऐसे लोगों की बायोग्राफी को आप देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। इसका फर्क 100% पड़ता है। 3 घंटे पिक्चर देखने की बजाय आप ये सारी चीजें दिखाइए। आज टीवी एक मेंटली एवरेज मेंटेलिटी का आदमी टीवी देखता है, सारे के सारे लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। यूट्यूब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। टीवी वो दिखाता है जो टीवी चाहता है, लेकिन आप यूट्यूब पर वो देखते हो जो आप चाहते हो। फर्क है दोनों। माइंड को आप ऐसा न्यूट्रिशन दीजिए, ऐसी चीजें दिखाइए जिससे माइंड को डेवलपमेंट मिले। माइंड का खाना क्या है? माइंड की अच्छी न्यूट्रिशन डाइट क्या है? अच्छी बायोग्राफी, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छे विचार, अच्छी बुक्स, अच्छा ऑडियो, अच्छा मोटिवेशन, यही सारे दिमाग का खाना होता है और इसी से दिमाग संतुलित रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि मेंटली और फिजिकली फिटनेस दोनों होना जरूरी है। सिचुएशन कोई भी आ जाए, ये 2 टाइप के लोग समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। आपको देखना है कि आप मेंटली
स्ट्रांग हो या फिजिकली स्ट्रांग हो या कौन सा पार्ट वीक है, उस पार्ट पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है मोटिवेशनल वीडियो, ऑडियो, बुक्स। अच्छी बुक्स पढ़ो। आजकल सब कुछ आपके फोन के अंदर अवेलेबल है, आपको कहीं से बुक्स खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, ऑडियो खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। एवरीथिंग इन योर हैंड। आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जिसका बटन आपके हाथ में, जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। जैसा आप बटन दबाओगे वैसा धमाका होगा। अगर आपने अच्छा बटन दबाया अच्छी चीजें निकलेंगी, आपने गलत दबाया गलत चीजें निकलेंगी। दोस्तों हमारा जन्म सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुआ है। और इस टाइप की समस्याओं में वही लोग गलतियां ज्यादा कर रहे हैं जिनका माइंड उनकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उनका माइंड कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उन्होंने अच्छा न्यूट्रिशन अपने माइंड को कभी दिया ही नहीं, अच्छा खाना कभी खिलाया ही नहीं, अच्छी संगत में कभी रहे ही नहीं। तो दोस्तों संगत का, माहौल का, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। और उस वीडियो के कुछ पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा कि वो बच्चा किस टाइप में एक शमशान में पैदा हुआ और किस टाइप में वो अपनी मेंटेलिटी को उसी टाइप की बना करके खूंखार मर्डर करने वाला बन गया। ऐसी एक घटना नहीं है दोस्तों, बहुत दिन पहले आपने सुना होगा एक बच्चों को ले जाकर के मर्डर करता था और 13 बच्चों का मर्डर करके उसने उनके ब्रेन को वो खाता था, उसको मजा आता था उसे। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं, उनसे जब स्टेटमेंट ली जाती है, जैसे उधमपुर में पकड़ा गया था, तो उसका स्टेटमेंट यही था कि मुझे आदमी मारने में अच्छा लगता है। ये माइंड मेंटली इलनेस वाले लोग होते हैं, इनके माइंड को दूसरे आदमी कंट्रोल करते हैं, इनके माइंड को ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाता वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, और जिस इंसान ने अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया वो लाइफ में क्या करेगा? तो दोस्तों ये आपको सोचना है कि आप माइंडली फिजिकली स्ट्रांग हो या नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो इस बीमारी से ग्रसित है, उनको हमारा निकालने का हमारे चैनल का काम है। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। 21 दिन आप वीडियो देखें, 21 दिन के अंदर आपके अंदर फिजिकली या मेंटली किसी भी टाइप का वीकनेस है उसको हम 100% पूरा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।